हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के प्रोसेस के बारे में। टीसीएस ने वैकेंसी निकाली है स्मार्ट हायरिंग, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के नाम से। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे उसका प्रोसीजर है, कब रजिस्ट्रेशन एंड डेट है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कब आपका टेस्ट होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या जो आगे जो भी इन्होंने फर्दर डिटेल्स डाल दे रखी है वो उसके बारे में। तो हमारा पहला स्टेप यही है कि हम टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे जाके हम क्लिक करें, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टीसीएस कैरियर्स एंट्री लेवल। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2022-22 बैच ग्रेजुएट्स। इस पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर नाउ के, उसमें एक विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट है जो कि है हमारी 2 नवंबर 2021, यानी हमारा जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग का होगा वो है हमारी 2 नवंबर 2021। टेस्ट डेट है हमारी 19 ऑफ नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स की। अभी तक कंपनी ने 19 ऑफ नवंबर की डेट दी है। अगर कुछ जो भी अगर आपको आगे इशू हो जाते हैं तो वो आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। इंटरव्यू डेट टू बी अनाउंस्ड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स। आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी जो इंटरव्यू होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। जैसा भी होगा, अगर आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आपके पास मेल आ जाएगी। आप यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मेन तो यही है पहला कि आपका जो ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए वो 2020 होना चाहिए, 2021, या फिर आप 22 के पास आउट होने चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो ग्रेजुएशन है बीसीए या बीएससी, या तो आपको 2020 में पास आउट होने चाहिए, या फिर आपकी जो भी पासिंग ईयर है, मतलब मीन्स जो भी आपकी डिग्री है वो 2022 की डिग्री होनी चाहिए। पहला यही है कि आपकी जो ये वैकेंसी निकली है वो निकली है बीसीए और बीएससी के बेसिस पे, जिसमें बीएससी मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईटी। अगर आप बी वोक के यानी बैचलर्स ऑफ वोकेशनल के स्टूडेंट हो तो उसमें स्पेशलाइजेशन में सीएससी आईटी होना ज़रूरी है। और ईयर ऑफ पासिंग आपको पता ही है कि 2020, 22, 21 एंड 22। जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीसीएस के थ्रू टीसीएस इग्नाइट ज्वाइन करने की, जो कि है एक यूनिक प्रोग्राम है साइंस टू सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको ट्रेन किया जाएगा, जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेन किया जाएगा, जो आपके करियर को इन्हेंसमेंट देंगे। आगे आपका प्रोसेस आता है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आप रजिस्टर यूजर हैं तो आप लॉगिन पे जाइए, लॉगिन पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है उस पर क्लिक करें। लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, चूज आईटी। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो अगर आप रजिस्टर यूजर हैं तो अब जो भी आपने मेल है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी आपने जो भी मेल है उस पर लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप नए कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आईटी में जाइए और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन की डिटेल है, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन किस लोकेशन में आप देना चाहते हैं, जो आप पासवर्ड, इसमें ये पासवर्ड जो होगा वो आप खुद सेट करेंगे। ओके, ये इसमें री एंटर आप पासवर्ड करेंगे। सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्ट करते हैं नेशनलिटी क्या है, तो आपके अगर इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। ये सिक्योरिटी की इमेज आती है वो इस पर आप करेक्टर्स टाइप करेंगे, देन आप सबमिट करेंगे। जब आपकी डिटेल्स फुल हो जाएगी तो आपको एक नेक्स्ट विंडो पे लेके आ जाएगा।
ओके। तो यहाँ पे जब आपका फिर उसके बाद जब आप इसमें रजिस्टर नाउ कर देंगे, वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपने जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर और वो डाला है तो आप उसमें श्योर है, तो आप उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। पासवर्ड के लिए पूछेगा, पासवर्ड आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो। अगर आपको इसी से कंटिन्यू करना है तो आप इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपसे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराएगा, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल जैसे एड्रेसेस होते हैं वो, फिर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है, कौन से ईयर में पास आउट है, फिर ट्वेल्थ में आपने कौन सी स्ट्रीम से करी है, फिर उसके बाद टेंथ में क्या किया, कोई अगर आपने अदर डिप्लोमा वगैरह या कोई भी एडिशनल कोर्स कर रखा है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कहीं वर्क किया है, कहीं आप जॉब वगैरह पहले इंटर्नशिप वगैरह कर रखा है, जो कुछ भी आपके पास कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं जी आपको लगता है कि आपको उसमें ऐड करना चाहिए तो आप उसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हो, आपके ऑप्शन मिलेंगे। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसमें आपके बाद में पूछेगा अप्लाई फॉर ड्राइव। ड्राइव मीन्स बेसिकली अप्लाई फॉर ड्राइव का मीन्स क्या होता है कि आपका जो टेस्ट का मोड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इन सेंटर देना चाहते हो या फिर रिमोट में देना चाहते हो। इन सेंटर मीन्स आप सेंटर में ही जाके जो भी आपने नियरेस्ट लोकेशन भरी है फिल करी है आप उसमें जाकर टेस्ट दे सकते हो। रिमोट मीन्स आप घर पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू, आप अपना पीसी के थ्रू आप अपना टेस्ट दे सकते हो। देन उसके बाद क्लिक अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि आपके पास जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब ओरिजिनल होने चाहिए, जैसे मार्कशीट, 10th-12th की मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट्स जो भी आपके पास है वो सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी हार्ड मतलब मीन्स फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपकी टेस्ट से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगी वो TCS IN के थ्रू आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगी, मेल के थ्रू या वाया कॉल। टेस्ट मोड होगा वो इन सेंटर या रिमोट होगा, और जब आप एक बार अप्लाई कर दोगे, अप्लाई फॉर ड्राइव पे जो भी एक बार आप मोड सेलेक्ट कर दोगे तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें लिखा है TCS डज नॉट सेंड जॉब ऑफर्स एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑफिशियल ईमेल आईडीज लाइक जीमेल, रेडिफ मेल्स, याहू मेल, हॉटमेल्स। जो TCS है वो कभी भी किसी अनऑफिशियल मेल से आपको कोई भी जॉब ऑफर्स या कोई भी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन नहीं ट्रांसमिट करेगा। उसकी अपनी ऑफिशियल आईडी है उसके थ्रू आपके पास वो आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है TCS डज नॉट रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर जॉब ऑफर्स। तो TCS है वो आपसे कभी भी पैसे नहीं लेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई मेल आती है कि आपके पास आपको इतने रुपीज आप फीस सबमिट कर दे एप्लीकेशन फॉर्म के, तो आपको एश्योरेंस देता है कि आपकी जॉब कंफर्म है, तो दैट मीन्स दिस इज टोटली 100% फेक, वो फेक है, आप उस पर क्लिक ना करें, ठीक है। TCS इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंसी कंपनी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यूज टू और मेक ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स बिहाफ। जो TCS है वो अपने कैंडिडेट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है या इंटरव्यू करता है तो वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स देता है, वो किसी भी एजेंसी या किसी कंपनी के थ्रू अपने इंटरव्यूज या जो भी हायरिंग प्रोसेस कंडक्ट नहीं करता। इसमें हमें हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है कि आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप इनकी ईमेल आईडी है ये ilp.support@tcs.com, और आप इस पे मेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको इन पे कॉल करके पूछना है कोई क्वेरी है तो इनका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800209311। ये आपके पास यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी भी है कि जो कोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, जैसे फुल टाइम ग्रेजुएट BCA BSc होना चाहिए, वीवो का IT जो ईयरिंग ऑफ पासिंग होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए वो 2021-22 होना चाहिए। अगर ये फुल टाइम ग्रेजुएशन है स्टूडेंट ऑफ 10th-12th के तो वो भी एलिजिबल है। परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट शुड हैव CGPA ऑफ 5 और 50%। 10th-12th में जो उनका जो भी एकेडमिक में जो भी है परसेंट वो 50 या 50 से अबव होना चाहिए,
ओके। बैकलॉग्स कोई भी, मतलब अगर आपकी बैकलॉग नहीं है तो ये तो वेल एंड गुड है, अगर हो भी, अगर एक आध हो भी तो सिर्फ एक एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए अपीयरिंग, एग्जाम अपीयरिंग में। ओके। और जब भी अगर आपका जो आगे का प्रोसीजर है उसमें वो क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ब्रेक, अगर आपका एजुकेशन में ब्रेक है तो आप उसको, मैंडेटरी है कि आप उसको उसमें मेंशन करें। ओवरऑल एकेडमिक गैप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 इयर्स होना चाहिए, 2 इयर्स के ज़्यादा आपके पास कोई गैप नहीं होना चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन, स्टूडेंट शुड नॉट हैव एनी एक्सटेंडेड एजुकेशन इन देयर हायर, मीन्स इसमें वही है कि आपके पास कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, ठीक है। ये जो TCS विल बी कंडक्टिंग एलिजिबिलिटी चेकआउट से वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस इन एलिजिबल, अगर आपके पास, अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप इन कुछ भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट वाले ओरिजिनल नहीं सबमिट करते, या कुछ भी अगर आप कोई फेक भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। जो टेस्ट का पैटर्न है वो ये है कि आपके ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। पहला है वर्बल एबिलिटी, दूसरा है रीजन एबिलिटी, और तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चंस आएंगे वो 24 मार्क्स के आएंगे और जो टाइम होगा आपके पास 30 मिनट्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और जो टाइम होगा आपके पास वो होगा 50 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 26 क्वेश्चंस आएंगे और उनके लिए आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और आपका जो टोटल टाइम होगा 120 मिनट्स का होगा। सो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इन्हें पढ़ लेना। सो ये था आज का TCS स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन की, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपको करना है। ये इसमें पूरा प्रोसेस लिखा है, आप फॉर्म फिल करने से पहले फिर भी आप एक बार इसको देख लेना ताकि आपको और हेल्प मिल जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।